जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर्य शर्मा और आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल के बच्चों के लिए मैथ्स का सीरीज स्टार्ट हो रहा है आज से मैं आपको ये अनसॉल्व्ड जो एचएम का अनसॉल्व्ड है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। यानी अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं स्टार्ट करूंगा 2024 का सेट नंबर 7 और जिसका कोड है आईबी कोड। इसके मैं सारे सॉल्यूशंस को ऑन बोर्ड आपको करवाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको देता जाऊंगा। तो आप अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ से हर अपलोड किया हुआ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 और 117 का जो HCF है वो कितना है? 65। देखो एक नंबर है 65, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हाँ एक नंबर बेटा कितना है? 65 है और दूसरा नंबर 117 है। इन दोनों नंबर का जो HCF है, यानी HCF हिंदी में इसे मासापा बोलते हैं, तो वो कितना है बच्चा? वो है 65P माइनस 117। तो कह रहा है P की वैल्यू बताइए और ऑप्शन आपके ये रहे 1 2 3 और या 4। तो बेटा देखो इनका HCF हमें पता है 13 होता है, 13 पचे 65 और 13 नवा 117 यानी 9 जा। तो हमें पता है इसका HCF कितना? 17। तो HCF की जगह डाल देंगे, सॉरी 13 डाल देंगे तो 65P माइनस 117, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे तो 13 प्लस 117 इक्वल टू 65P बचेगा। इनमें इनको अगर जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा और 112 और एक 3 आ जाएगा 1, 130 आएगा और अपान में कितना? 65 बराबर कितना? P लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 2 जा, है ना। ये कितनी बार जाएगा? 2 जा। तो P बराबर कितना आ गया? 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड है उसको आप क्या कर लें? टिक कर लें, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी का जो है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेट, यानी 2 10 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया 10 45 यानी 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप सब जानते हैं 1 होती है। तो यहाँ डाल देते हैं 2 और यहाँ पे 1 डाल देंगे। 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 2 बाई कितना आ जाएगा? 112 बोले तो एक आंसर। और ये ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सी ऑप्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, ये आपका दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द LCM, यानी LCM ऑफ 15 18 और 24, इनका बेटा LCM पूछ रहा है। तो LCM निकालने के तरीके बहुत हैं, हम तो इसी मेथड से निकाल देंगे, सिंपल से। किससे काट देंगे? 3 से काटो तो 3 5 जा, 3 6 जा, है ना, और 3 कितना 8 या 24 8 जा, और फिर क्या से काट दें? फिर 2 से काट दो तो 5 3 एंड 4। अगेन नाउ ये अलग अलग नंबर हो गए हैं, चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, है ना। तो ये कितना 4 3 जा 12, 12 5 जा और 60, है ना, 60। मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो 60 दूना 120 और 120 3 12 36 360 आपका आंसर आएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है? सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा स्पीडली इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 148 बाई 85, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इसको काट करके लिखना कितना सिंपल होगा, हो पाएगा। तो बेटा 37 5 जा और 37 4 जा, ये आ जाएगा 37, यानी 37 से काट दिया है हमने। तो बेटा ये 4/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा और ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें का, कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ P द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 एंड 6x माइनस पी वाई इक्वल्स टू 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन।
कोइंसिडेंट लाइन हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूं, ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये हो सकती है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। तो इनके अगर दो इक्वेशंस यानी जो रिप्रेजेंट करती हैं किसी लाइन को कोइंसिडेंट करती है, तो इसके मतलब इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं। और मैनी सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। ठीक है, तो यहाँ पर a1 कितना है बेटा 3 है, b1 कितना है 6 है, ये a1 होता है, ये हमारा a1 है, और ये क्या है सॉरी a1 है, और ये a2 है, ये b1 है, और यहाँ पर ये b2 है। तो b1 कितना -1, b2 कितना p, इसको इक्वल करेंगे तो 3 1 जा और 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p बराबर कितना -2 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए में, ऑप्शन नंबर ए में है, वो आपका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल मतलब समांतर, तो उनकी कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो कॉमन सोल्यूशन। तो इसके लिए होता है a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। क्लियर, पैरेलल लाइन के लिए। ठीक, और अगर लाइंस यूनिक सोल्यूशन होता है तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में कह रहा है कि भाई ये 3x प्लस 2py 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इनके आर पैरेलल। तो ये पैरेलल है मतलब समांतर है, तो पैरेलल के लिए फॉर पैरेलल है ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ फॉर पैरेलल लाइन है ना, फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल जो लाइन होती है उसके लिए आपको पता है a1 अपान a2 इक्वल्स टू होता है b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर बेटा a1 फिर से हमारा 3 है, a2 कितना है 2 है, इक्वल्स टू 2p, यहाँ पर कितना है 2p और अपान में कितना 5, जो x y के साथ होता है ये वो हमारा b1 हो जाता है, और जो यहाँ पे प्लस है 5 वो हमारा b2 हो जाएगा। तो c1 अपान c2 की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 अपान 2 2 जा 4, उधर क्या रह जाएगा p। तो भाई p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15/4, और ऑप्शन में ए ऑप्शन पे है, ये ए ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7 में कह रहा है इफ 15 cot थीटा इक्वल्स टू 8, 15 cot थीटा इक्वल्स टू 8 है, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और आपसे बेटा साइन थीटा पूछ रहा है। तो देखो cot थीटा बराबर कितना है 8 है, तो cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 अपान 15, बताइए 8 अपान 15 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, कॉट दिया हो और साइन पूछा हो, तो दो मेथड हैं, एक तो आप ट्रायंगल बना के इसे कर सकते हैं है ना, वैल्यू निकाल करके, या एक दूसरा मेथड है क्या कॉट को हम ऐसा कॉट का फॉर्मूला साइन में खोल लें। कॉट का फॉर्मूला साइन में कैसे है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो कॉट का फॉर्मूला साइन में खोलने के लिए आपको पता है कॉट थीटा इक्वल्स होता है √1 कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, एक आइडेंटिटी से। तो आप यहाँ कोसेक की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपान, कोसेक की जगह कितना 1 अपान साइन थीटा -1। सॉरी हाँ, अब अरे हमें तो साइन निकालना था, सॉरी हमें तो साइन निकालना है, तो उल्टा करेंगे यहाँ पर। आपको पता है बेटा साइन, सॉरी देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इसको जो दिया है ना साइन निकालना है, तो साइन की जगह पे हम जानते हैं कोसेक, वी नो दैट कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक निकाल के पलट दीजिए, आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 1 अपान कोसेक साइन है ना बराबर क्या हो जाएगा √1 और प्लस कॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है 8/15, तो 64/225। ठीक, स्क्वायर करके डाल देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 2 8 और 289/265। हिंदी में बोल रहे हैं, डोंट वरी। ये कितने का स्क्वायर है बेटा ऊपर वाला 289 कितने का है 17 का शायद है ना, 17 का होना चाहिए, और ये अपान 15। तो ये आपका क्या गया है 1/sin थीटा की वैल्यू। हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो पलट देंगे साइन थीटा इक्वल्स टू कितना 15/17, 15/17। तो 15/17 ऑप्शन नंबर डी है, तो डी में आप जाके टिक कर लीजिएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी मेरी लेंथ वायर की थोड़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, ए बी सी। तो बेटा ए बी सी एक बना लेते हैं, ए बी सी, और एक बना लेते हैं एक्स वाई जेड। तो एक बनाएंगे एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा एक्स वाई और जेड। इसमें कह रहा है कि एंगल ए 75 है, 75 है, एंगल वाई 57 है, ये 57 है ना। देन द वैल्यू ऑफ सी विल बी, तो सी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है हमसे, सी की वैल्यू कितनी होगी। और ये कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, और आपको दिया गया सिमिलर किस कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ए बी सी और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो भाई ए बी एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एक्स के, है ना, और एंगल वाई किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बी के, वाई किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बी के, और जेड किसके करस्पॉन्डिंग होगा, सी के। ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ए तो कितना दिया है, ए दिया है 75, है ना, तो भाई ए किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एक्स के, तो ये भी कितना हो जाएगा 75। भाई ए किसके करस्पॉन्डिंग है, एक्स के, तो यहाँ पर 75। तो इन दोनों को जोड़ के 80 से माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, या इसमें ही निकाल लो, है ना, ये 75 छोड़ो, यहाँ पे y किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा, y किसके करस्पॉन्डिंग है, b के, तो b कितना आ जाएगा 57, हमें ये निकालना है। ठीक, ये निकालने के लिए इसको जोड़ो, 7 5 12 का 2, 7 5 12, है ना, 12 एंड 13, और ये कितने 180 से माइनस कर लो, क्योंकि सम कितना होता है 180 होता है। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 3 जाएगा, 7 से 3 जाएगा, तो कितना 4, 48, तो 48 बी ऑप्शन में है आपका। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बेटा दो पॉइंट हैं, एम एक पॉइंट है जो कितनी -3,4, हाँ, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा। तो ओरिजिन, चलो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल देते हैं। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0,0, इससे इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट, है ना, x1 - x2 का स्क्वायर या x2 - x1 का स्क्वायर। तो ये माइनस पहले से ही है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर। तो बेटा सीधे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, आपको पता है ये 9 + 16 और ये 25 हो जाएगा, बराबर 5 आ जाएगा, और 5 ऑप्शन नंबर किसमें, ए में है, ऑप्शन टिक कर लिया जाए। समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान 9 क्वेश्चन थे। चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट मेड बाय द जॉइनिंग पॉइंट -2, 6 और -2, 10। बेटा ये दो पॉइंट हैं ए और बी। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। मान लो P है, यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जानते हो, x1 + x2/2, है ना, और y बराबर क्या होता है, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 - 2 है और x2 - 4 ये है, तो दोनों -/2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा -4/2, मतलब ये -2 आ जाएगा। यहाँ y1 6 10 16, है ना, 6 + 10 16/2, मतलब 16/2, मतलब 8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, 8। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके -2, 8, ऑप्शन ए। इस सेट में सारा ए ऑप्शन आ रहा है क्या भाई, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है इफ AD परपेंडिकुलर BC इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, है ना, देन AD स्क्वायर विल बी। तो भैया कह रहा है AD, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपको पास, ये ट्रायंगल जिसमें AD, ये AD होगा, AD, और ये होगा B और C। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर मतलब 90 का कोण बना रहा है, ये 90 का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि AD का स्क्वायर, जो AD का स्क्वायर होता है, AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। AD का स्क्वायर, तो देखिए
इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण कह रहे हैं, इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइडें इक्वल हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं इसकी साइड x है, ये भी x होगी और ये BC भी पूरी क्या है x है। तो चूंकि इसका परपेंडिकुलर आधे पे यानी मिड पॉइंट पे गिरता है तो ये हो जाएगी x/2, ठीक, ये डिस्टेंस x/2, ये x। तो AD का स्क्वायर, तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इसमें पाइथागोरस यानी PG थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर B यानी AB स्क्वायर और माइनस कितना BD स्क्वायर, माइनस BD स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है, दिस इज x का स्क्वायर, माइनस BD की जगह कितना डालेंगे, BD का हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा ना, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान कितना 4, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे 4, बोले तो 3/4। और x की जगह देखो ऑप्शन में तुम्हारा CD है, CD तो आपको पता है CD को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, CD भाई हमारा x का कितना होगा, x का आधा ही तो है CD, x का आधा CD है। तो भैया x का आधा CD है तो x की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, यहाँ 2CD, यहाँ पे डाल देंगे 2CD, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, x बराबर क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे 2CD बराबर कितना हो जाएगा x, तो x की जगह CD डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4CD, ये आएगा। तो 4 विल कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3CD, ठीक है। 3CD किसमें है, 3CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर तो रहेगा 3CD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आपका डी वाला सही है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है बेटा ABC, इसके वर्टिसेस 7,5, दूसरा कितना है 5,7 और अगला है -3,3। ये वर्टिसेस मतलब ABC, आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं किसके, एक ट्रायंगल है कोई भी, है ना। इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, BC का बेटा मिड पॉइंट फिर से इसमें कह रहा है ये D है, मिड पॉइंट कह रहा है, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, D है, देन द मेजर ऑफ AD विल बी, अभी आपने किया था, सेम किया था। देखो बेटा यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ AD, यहाँ पे हमसे AD क्वेश्चन मार्क है, तो D के कोऑर्डिनेट चाहिए पहले ना, तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे डायरेक्ट, देखो इनको जोड़ के आधा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3 और ये कितना है 5,7, तो यहाँ पे कितना x बराबर कितना हो जाएगा -3 + 5/2, बोले तो ये 2 बचेगा, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना D पॉइंट के y के आ जाएंगे 7 3 10, यानी 7 + 3/2 मतलब ये आ जाएगा 5। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट का आ गए 1,5, D के कोऑर्डिनेट मिल गए, हमको AD चाहिए, AD तो डिस्टेंस AD बराबर क्या, AB लिख रहे हैं, AD बराबर कितना √ है ना, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, 5 - 5 का मैंने डायरेक्ट लगा दिया, x2 - x1 का स्क्वायर अपान x1 y2 - y1 का स्क्वायर होता है ना फार्मूले में। तो भैया ये कितना आ जाएगा, ध्यान दें 7 से 1 जाएगा 6, है ना, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 0 हो जाएगा तो ये कितना 6 आ जाएगा, यानी AD बराबर कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर 6 यूनिट मतलब C, तीसरा C वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ, 13 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, बड़ी मेहनत लगती है बेटा, है ना, लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करता रहूं। 13 देखिए बेटा, 13 में कह रहा है इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 2, सेक थीटा कितना है 2 है, तो बेटा सेक थीटा बराबर कितना 2, द वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है कितना होगा, तो सेक थीटा 2 है तो यार बेटा पता है सेक थीटा बराबर 2 कितने की वैल्यू होती है बताओ, कॉस 2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की होती तो सेक 60 की होगी, यानी सेक 60, तो थीटा बराबर कितना बेटा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोसेक, देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये दिया गया है और 1 - कॉस
स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू, तो बेटा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, आप सब जानते हो, है ना। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी आपका डी ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। 14 के बाद 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 में कह रहा था एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई। एरिया बेस, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर समझते हो, हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं बेलन, बेलन का एरिया है ना, पाई बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये आपको कितना दिया है 9 पाई, कितना दिया है 9 पाई। रेडियस बिल भी, इसकी रेडियस पूछा है, तो बेस एरिया बेटा क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, तो भैया पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई चली गई, और आर बराबर अंडर रूट 9, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, आर इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी ड्रॉन इन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें कह रहा है कि इस एक वृत्त ड्रा किया गया है, इसका एरिया बताइए, इसका रेडियस 4 दिया गया है ना, त्रिज्या कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा, तो ये डायगोनल, तो डायगोनल कितना हो जाएगा डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये होता है 2 रूट कितना सॉरी अंडर रूट 2a, और ये आपको कितना 8 दिया गया, ये कितना दिया गया 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 बाई रूट 2, ये a आ गया। अब एरिया, एरिया क्या होता है a स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, तो यहाँ 8/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 62 और अपन 4 मतलब 4 नहीं 2, तो कितना आ जाएगा 32, और ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, एकदम सही जवाब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 17, ये 17 नंबर 17 में कह रहा है द मीन, इसका मीन पूछा है, तो देखो 3 5 5 7 और 7 कितना 9 और 9 11। ठीक, आपको पता है मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक, फार्मूला ये हमारा क्या दिया क्लास इंटरवल, यहाँ पे एफ आईज तो और यहाँ पर एक्स आईज, एफ आईज आपको दिया गया है 4 2 1 और 3, तो इसका इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, एक्साइज आ जाते हैं, इनको जोड़ के आधा, 5 3 8/4 7 5 12/2 है ना, ये 8 आ जाएगा और ये कितना 10 आ जाएगा। अब बेटा हमें एफ आई और एक्स आई चाहिए होता है, यहाँ पर इन की मल्टीप्लाई 16 12 8 कम 8 8 और 10 या 30 मतलब 30। अब हमें यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई बराबर 10 आ जाएगा। अगर मीन निकालें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, तो ये 66 अपान 10 आ जाएगा मतलब 6.6, और ऑप्शन नंबर किसमें है 6.6 सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट, एमसीक्यू में टाइम नहीं देना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आपसे कह रहा है डाइस थ्रोन है ना, वन टाइप गेटिंग द प्राइम नंबर, एक डाइस होता है, आपको पता है डाइस पासे पे 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6 नंबर टोटल, तो टोटल नंबर कितने हैं बेटा 6, इसमें से प्राइम कितने हैं 1 2 और 3 नंबर क्या है प्राइम, तो प्राइम यानी फेरिबल हमारे कितने हैं 3, फेरेबल इवेंट कितने हैं 3, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेरिबल अपान टोटल 6 यानी 1/2 आपका आंसर 1/2 किसका है बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। समझ में आ गया, फेवरेबल इवेंट अपान टोटल इवेंट। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भैया इफ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया गया है आपको, मीन दिया गया है, मीन का मतलब माध्य, ये और मीडियन है ना, मीडियन कितना दिया है 21 दिया, तो मोड पूछा है, मोड क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला आपको याद होगा, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस है ना, 3 मीडियन, मीडियन की स्पेलिंग सही, अरे स्पेलिंग देख लेना, ए में ई होता है ए नहीं होता, मीडियन माइनस 2 मीन है ना, ये फार्मूला होता है। देखो याद कैसे करें फार्मूले को, बड़े नंबर के साथ बड़ी स्पेलिंग, छोटे नंबर के साथ छोटी स्पेलिंग, ऐसे याद हो जाएगी आपको है ना। 3 मीडियन माइनस 2 मोड, तो 3 मीडियन की जगह पे हमारा कितना डाल देंगे 21 और माइनस 2 मोड यानी 2 × 22.5, तो बेटा ये 63 हो जाता है, माइनस 2.5 दूना 42 होता है, और इसको माइनस अगर कर दोगे तो कितना बचेगा भैया है ना, माइनस करना है 10 दूना
41 सॉरी 42 नहीं 41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, है ना, 2 और 2, 22 आ रहा है ना। तो 22 ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 20 जो आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है वो कितना है 20 भाई देखिए 20 में कह रहा है द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो भैया किसी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो एक से छोटी होती है। कभी भी कोई जो प्रोबेबिलिटी है ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। समझ में आ गया। तो इसमें एक से बड़ा जो नंबर हो वही प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपको, ऑप्शन नंबर पहला पता है 4/3 ये एक से बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। समझ में आ गया। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस। अगर इसके लॉन्ग वाले भी डेरिवेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।